हेलो 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 बच्चों, अब आवाज आ रही है? बताइए मुझे। माइक ऑफ था। हेलो, आवाज आ रही है? अब ठीक है? एकदम साफ है। हेलो, अब ठीक है? अभी भी साउंड? अच्छा, वो ठीक हो जाएगा अभी बच्चों, तुरंत ठीक हो जाएगा। हेलो, अब आवाज कैसा है? हेलो, आवाज खराब हो गया? हेलो, ठीक है? हेलो हेलो, अब ये जो की बोला वो? अब सब ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। चलिए, अब एकदम की बंद हो गया ना? ध्यान दीजिए बच्चों, पिछले रोज हम आप लोगों को एडिशन सिखा रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर का इस्तेमाल करके। उसी पर भी हम एक क्वेश्चन यहाँ करके देख रहे हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन है इस इवेलुएट, ध्यान दीजिएगा, इवेलुएट, आप देख रहे हैं इवेलुएट, ये हमको ऐड करना है। तो देखिए कैसे ऐड करेंगे। तो इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ध्यान से देखिए, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, देखिए ध्यान से। इस डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, और इसमें देखिए डेसिमल के बाद 1 है। तो सबसे कम कितना है डेसिमल के बाद? 1 है। तो हमें फाइनल आंसर में एक ही अंक रखना है डेसिमल के बाद। तो जरा हम इसको लिखते हैं, जरा देखिए, जैसे हमको एक ही रखना है। ये जो हमारा क्वेश्चन है 24.36, उसमें ऐड करना है 0.0623, और उसमें हमें ऐड करना है, ध्यान से देखिएगा, उसमें हमें ऐड करना है 652.2 है। तो हमें फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है। तो एक ही डिजिट जब डेसिमल के बाद रखना है हमें, तो ध्यान से देखिए, जब डेसिमल के बाद हमें एक ही डिजिट रखना है, ध्यान दीजिएगा, एक ही डिजिट रखना है, तो ये हमारा ड्रॉप डिजिट हो गया, ये हो गया हमारा, हो गया ड्रॉप डिजिट। और ये 6 जो है वो बड़ा है 5 से, तो ये हमारा बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 24.4, ध्यान से देखिए। और ये हमें तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है, तो ये हमारा ड्रॉप डिजिट है जो 5 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.1, क्योंकि 6 5 से बड़ा है,
और ये हमारा हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये एक ही डिजिट रखना है तो ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा, यानी 0.1, थोड़ा सा मैं इसे इधर लिख लूं, थोड़ा बड़ा करके लिख लेता हूं। ये हमारा हो जाएगा 24.4, ये हमारा हो जाएगा 0.0, और ये हो जाएगा 1, और ये हमारा हो जाएगा 0.2652। सबको ऐड कर देंगे, ये 0.7, 1, 5 2 7, 1 8 2, देखिए 280.7 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर का इस्तेमाल नहीं करते और सीधे जोड़ देते तो हमारा आंसर कितना होता, 3 2 छोटा बड़ा दो तुम्हारा 1 3 2 5 1 6, ध्यान दीजिएगा, और ये छोटा तुम्हारा 1 5 2 7 1 8, ये होता हमारा। और उसके बाद हम क्या करते, इसको राउंड ऑफ कर लेते, इसके बाद हम क्या करते, इसको राउंड ऑफ करते, और राउंड ऑफ करके हम लिखते 280 पॉइंट, एक अंक रखते, तो ये 5 से छोटा है तो ये इतना। देखिए ऐसे अगर हम सीधे जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर इतना आता है, और जब हम इस तरह से राउंड ऑफ करके करते हैं तो इतना आता है। देखिए ध्यान से, तो ये हमारा सही तरीका है, ये तरीका सही नहीं है। एक बार इस क्वेश्चन को समझ कर बताइए कि समझ में आया कि नहीं। ओके, देखिए क्या क्या किए समझ में आया। क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही अंक है तो हमें आंसर एक ही अंक में देना है, तो एक के बाद जो भी है वो ड्रॉप डिजिट है। ड्रॉप डिजिट हमारा 5 से बड़ा है तो पहले वाला को हम 1 बढ़ा देते हैं। हमने इसको 1 बढ़ा करके 3 को 4 कर दिया, देखिए यहाँ 4 कर दिया। यहाँ पर ड्रॉप डिजिट 6 है तो ये 5 से बड़ा है तो इसको 1 बढ़ा करके 0 को 1 बना दिया, देखिए, और 2 तो यही है तो वो ऐसे ही रह गया और ऐड कर दिया, ये हमारा सही है। ओके, और बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे हम इस्तेमाल करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का, वो सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम देखने जा रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर उस प्रोसेस में, यानी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में जितना फिगर भाग लेता है उसे उतना ही में हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फाइनल आंसर has number of significant figure is equal to smallest number of significant figure smallest number of significant figure smallest number of significant figure participate
smallest number of significant participate, एक लाइन थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, smallest number of significant figure in the term participate in this operation. In this operation. मैंने कहा, मैं इसका हिंदी भी समझाता हूं, मैंने कहा कि इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी इसका हिंदी में ये होगा कि गुना और भाग में, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में ये होगा कि गुना और भाग में, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, गुना और भाग में अंतिम उत्तर में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या उस प्रोसेस में भाग लेने वाले पदों में, ध्यान दीजिएगा, फिगर इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फिगर इन द टर्म, अच्छा एम छूटा हुआ है, इन द टर्म पार्टिसिपेट इन दिस ऑपरेशंस, यानी वाले पदों में सबसे कम जितना सिग्निफिकेंट फिगर होता है उतना ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि गुना और भाग में अंतिम उत्तर में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदों में सबसे कम जितना सिग्निफिकेंट फिगर होता है उतना ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा जरा, इसका मतलब समझिए, मतलब क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं जैसे एक उदाहरण दिखता हूं यहां पर, एग्जाम्पल, जैसे देखिए, मान लीजिए हमें 1225 को गुना करना है 4 से, मान लीजिए 4 से, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौका 20, 2, 4 8 2 10 1, 4 8 1 9 और 4 4, 4900 आ गया। या देखिए गौर से, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? ध्यान दीजिएगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या जो है वो 4 है और इसमें फिगर जो है वो 1 है, एक ही फिगर है। तो इस पूरे प्रोसेस में ये दो पद है, एक टर्म 1 है, ये टर्म 1 और ये है हमारा टर्म 2। तो दो टर्म है, इस दोनों टर्म में सबसे कम फिगर कौन सा है? सबसे कम जो फिगर आप देख रहे हैं, जो सबसे कम फिगर देख रहे हैं वो 1 है। तो फाइनल उत्तर भी एक ही फिगर में होना चाहिए। तो एक ही फिगर में होना चाहिए, तब तो ये हमारा ड्रॉप डिजिट हो गया, ड्रॉप डिजिट। और ये जो है वो बड़ा है 5 से, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा राउंड ऑफ करके हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, तब तो एक बढ़ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो क्या मैं इतना को 5 लिखूंगा, सही होगा? एकदम सही नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम? इन सब जगहों पर 0 लिखेंगे, यानी 4900 को 5000 लिखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से इतना इंटू इतना बराबर 5000, ये सही आंसर होगा, न कि ये। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें एक ही फिगर रखना है, यानी एक ही फिगर रखना है। तो ये ड्रॉप डिजिट 5 से बड़ा है
तो इसको हम 1 बढ़ा देंगे तो ये 5 हो जाएगा, बाकी जगहों पर 0 रख देंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं? तो ये समझ में आया। हम और उदाहरण देकर देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं हम, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए, जैसे मान लीजिए 275 गुना, मान लीजिए कि ये 21 है, ये कितना हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऐसे इसको गुना करते हैं 275 को 21 से, तो आप क्या कहेंगे? 275 और ये 5 है, 5775, तो आप कहेंगे कि ये 5775 है। लेकिन आपको उत्तर जो देना है, आपको जो आंसर देना है, ध्यान दीजिएगा, वो आपको आंसर देना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 फिगर हैं और इसमें 2 फिगर है, तो दोनों में छोटा कौन है? ये है, यानी आपको 2 ही फिगर उत्तर देना है, आपको 2 ही फिगर उत्तर देना है। ये आपका हो गया ड्रॉप डिजिट। याद है मैं उस दिन समझा रहा था, उस दिन मैं कह रहा था कि कितने अंकों में उत्तर देना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो वो इसी तरीके से पता चलता है, गुना में जो कम फिगर उतना ही उत्तर रहेगा। तो ये ड्रॉप डिजिट है, तो ये ड्रॉप डिजिट है, तो ध्यान दीजिएगा जरा। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ? 5, और ये ड्रॉप डिजिट जो है वो बड़ा है किससे? ये ड्रॉप डिजिट किससे बड़ा है? 5 से बड़ा है, बड़ा है 5 से, तो 1 बढ़ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। अब इस दोनों जगहों पर, ये दोनों जगहों पर 0 0 आ जाएगा, ये 5800 आंसर होगा। देखिए, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए। हाँ पृथु साहब, गजब गजब, सही है। हाँ कार्तिक जी सर, यस यस, ओके। तो आप सिग्निफिकेंट फिगर समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम गुना भाग में काम करते हैं। एक ऐसी ब्रह्मा वाला क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, वापस हम क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। एक हम नया पेज ऐड कर लेते हैं, एक नया पेज ऐड कर लिए और हम चलते हैं वहां क्वेश्चन पे। हम एक क्वेश्चन देखते हैं यहां से। हम उस दिन यही क्वेश्चन बता रहे थे, इसी क्वेश्चन को हम फिर से एक बार लाते हैं ताकि आप समझ सके। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार और थोड़ा छोटा कर देता ठीक रहता। ये क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। यहाँ क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं यहाँ लिखता हूं। क्वेश्चन हमारा है 21.6002 प्लस 234 प्लस 2732.10, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है 13 से। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। बोर्ड मास का रूल पढ़े होंगे आप लोग बचपन में। सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, इसका काम करेंगे। तो देखिए ध्यान से हम सबको अरेंज कर लेते हैं। देखिए इसमें सोचिए, यहां पर इसमें 4 अंक डेसिमल के बाद है, इसमें डेसिमल के बाद कुछ है ही नहीं, इसमें 2 है। तो डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, तो हमको डेसिमल के बाद कुछ नहीं रखना है। यानी हम इसको लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिखेंगे। इसको कैसे लिखे, ध्यान दीजिएगा, लिखते चलते हैं हम। इसको लिखेंगे हम 21 और कुछ नहीं रखना, तो ये हमारा ड्रॉप डिजिट हो गया, ड्रॉप डिजिट, क्योंकि डेसिमल के बाद कुछ रखना ही नहीं है। तो ये तो 1 बढ़ जाएगा, तो ये 1 बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जरा गौर से देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। ये हो गया, ये पूरा 22 बन गया। इसमें तो डेसिमल का कुछ रखना है ही नहीं, तो रखना ही नहीं है। तो
और ये देखिए जिसमें कुछ नहीं रखना है, तो ये ड्रॉप डिजिट हमारा 1 है। 1 क्या है? हमारा ड्रॉप डिजिट है, जो कि 1 है, 5 से छोटा है, तो ऐसे ही रह जाएगा 2 3 7 2। ये ऐड करके कितना हो जाएगा? 8 8 9 2। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब हम कैसे क्या करेंगे? इस पूरे चीज को, ये जो भी हमारा आया है, ये जो हमारा दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर जो चीज दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया 2988, और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 13 से। तो मल्टीप्लाई कर दी इसको 13 से, ये क्या आता है? 8 24 2 8 24 25 26 6 2 9 3 7 8 29 9 2 3 6 2 8 8 8 9 2 4 8 6 14 4 8 1 9 1 10 18 8 1 9 1 10 18 8 1 2 1 3। ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाता है 38844। लेकिन हम देख रहे हैं क्या कि इसमें जो इस पूरे चीज को जो हम मल्टीप्लाई करते 13 से, इसमें 2 ही फिगर है, इसमें 2 ही फिगर, यानी इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 फिगर है और इसमें 4 फिगर है, 4 इसमें 2, तो हमें आंसर 2 ही फिगर में देना है। ये हमारा ड्रॉप डिजिट हो गया, ड्रॉप डिजिट। और ये क्या है? बड़ा है किससे? 5 से, तो ये पहले वाला 1 बढ़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये हमारा बन जाएगा, इधर मैं लिख लेता हूं, तो ये हमारा बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बन जाएगा 3, 1 बढ़ करके 8 बन जाएगा 9, और ये होगा 0 0 0। ये हमारा आंसर होगा। दिस इज माय फाइनल आंसर। समझ रहे हैं? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप समझ चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर में किस प्रकार से ऐड करना है। ओके, हाँ, कार्तिक साहू, वेरी गुड, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हम नया चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और आप लोग एरर का इस्तेमाल समझ गए हैं। देखिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। जोड़ने में देखना है कि डेसिमल के बाद कम से कम कितना अंक है, फाइनल उत्तर में उतना ही रखना है। क्लियर? यानी उस अंक के बाद जो भी है वो ड्रॉप डिजिट होगा और उस हिसाब से अरेंज करके जोड़ना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होगा कि हमको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जैसे एक चीज को दूसरी चीज डिवाइड कर रहे हैं, तो देखना है कि दोनों में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, अंतिम आंसर में उतना ही फिगर रखना है। बात समझ रहे हैं? या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों में किसमें फिगर कम है, फाइनल आंसर में उतना ही फिगर रखना है। बात समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में फाइनल आंसर में क्या करना है, तो जो जिसमें मतलब 2 चीज को भाग देंगे एक से दूसरे में, तो डिवाइजर या डिविडेंड किसी में जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या है, फाइनल आंसर उतने ही अंकों में होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आप लोग को एरर बताते हैं। देख रहे हैं आप लोग कमेंट? नहीं, लाइव में परसेंटेज एरर नहीं हुआ है, फिर से अभी एरर शुरू करेंगे। अब हम नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम होगा हमारा एरर। ध्यान दो बच्चों, नया टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम होगा एरर। एरर मतलब क्या होता है? अशुद्धि, दोष। तो जो हम मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट में जो हमसे मिस्टेक हो जाता है उसे ही हम एरर कहते हैं। यानी एरर क्या है, तो बोलेंगे मिस्टेक्स, मिस्टेक्स, मिस्टेक्स डन इन ए मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। यानी किसी चीज के माप में, ध्यान दीजिएगा, किसी चीज के माप में
जो हम मिस्टेक करते हैं वही एरर है। ध्यान दीजिएगा, किसी चीज के माप में जो हम मिस्टेक करते हैं वही एरर है। ध्यान दीजिएगा, किसी चीज के माप में हम जो मिस्टेक, जो गलती करते हैं वही एरर है। ओके, अब आपको बता दे, कमेंट भी देख लेता हूं आप लोग का। चलिए अब बता दें कि एरर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टमैटिक एरर और एक रैंडम एरर। ध्यान दीजिएगा, एरर जो है वो दो प्रकार का होगा। ध्यान दीजिएगा, एरर जो है आपका वो दो प्रकार का होगा। एक, ध्यान दीजिएगा, एक सिस्टेमैटिक एरर और दूसरा रैंडम एरर। एरर कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। ध्यान से सुनिएगा, एरर कितने प्रकार के? दो प्रकार के, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। अब ध्यान दीजिएगा, सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है? क्या है? नहीं हुआ है भाई, नहीं हुआ है। अच्छा, गलती ऐसे लिखते हैं। देखिए, सिस्टमैटिक एरर का क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, सिस्टमैटिक एरर का क्या होता है? इसका काउज जो है वो पता होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका कारण, काउज आर नोन, इसकी कमियां हमें पता होती है, कारण पता होता है कि सिस्टमैटिक एरर क्यों हो रहा है, और इसको हम दूर करते हैं रिमूव्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। जोड़ या घटाकर इसको दूर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पेंडुलम मान लीजिए हिल रहा है, उसके क्लैंप में घर्षण हो रहा है या कुछ हो रहा है, ये सब कारण हमें पता होता है और उसको हम दूर कर सकते हैं। तो ये सिस्टमैटिक एरर हुआ। ये रैंडम एरर का जो है वो हमें कारण पता नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, काउज आर अननोन, कारण हमें पता नहीं होता है। ओके, कौन है? अच्छा, अब हमें कारण नहीं पता होता है तो इसको हम दूर करते हैं कैसे? तो एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराकर, उसमें मेजरमेंट को बार बार कर करके ये सब हम करेंगे। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा, तो अभी हम बात कर रहे हैं सिस्टमैटिक एरर के बारे में, सॉरी रैंडम एरर के बारे में। ध्यान दीजिएगा, तो रैंडम एरर जो है इसको दूर करने का तरीका है कि हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करते हैं, यानी एक प्रयोग को बार बार दोहराते हैं और सेवरल ऑब्जर्वेशंस का मीन वैल्यू लेकर इसको दूर करते हैं। इट कैन बी रिमूव्ड, इट कैन बी रिमूव्ड बाय टेकिंग सेवरल ऑब्जर्वेशंस। और ये अच्छा नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा, टेकिंग सेवरल ऑब्जर्वेशंस। बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस लेकर हम इसको दूर कर सकते हैं। यानी इसको तो हम दूर करेंगे नहीं, ये तो मतलब कारण पता है कि भाई घर्षण हो रहा है कि क्या हो रहा है, तो उस तरीके से दूर करेंगे। लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशंस होगा इसका कारण पता नहीं है, तो हम प्रयोग को बार बार दोहराएंगे। ध्यान दीजिएगा, इट कैन बी रिमूव्ड
बाय टेकिंग सेवरल ऑब्जर्वेशंस। देखिए मैंने क्या कहा, सेवरल मतलब होता है अनेक, अनेक बार प्रयोग को दोहराकर हम इस दिक्कत को दूर कर सकते। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है कि किसी घटना को बार बार निरीक्षण करना, निरीक्षण करना। एक मिनट, ओ इसको, ये कैसे हटेगा भाई, ये कैसे हटेगा? हाँ ये कैसे हटेगा? अच्छा यहां से। तो देखिए सेवरल ऑब्जर्वेशन मतलब बार बार, बार, सेवरल मतलब अनेक, अनेक बार। ऑब्जर्वेशन होता है निरीक्षण करना, इसका मतलब हुआ निरीक्षण करना, ध्यान दीजिएगा, निरीक्षण करना। ओके, बार बार हम निरीक्षण करके दूर कर सकते हैं। तो आइए हम एक नया पेज अभी ऐड करेंगे। आप लोग देख रहे हैं ये हमारा पेज था, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नया पेज ऐड कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम सेवरल ऑब्जर्वेशन लेंगे, वो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई प्रयोग हम कर रहे हैं, तो किसी चीज को माप रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल समझिए, एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए कोई प्रयोग कर रहे हैं हम लोग और अनेक बार हम माप रहे हैं, ठीक है। तो माप रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन में मान लीजिए कि किसी रॉड की लंबाई हम माप रहे हैं, तो मान लीजिए कि एक बार लंबाई मापे तो कुछ आया, यानी इन सेवरल ऑब्जर्वेशन we get the reading, we get the value of length of a rod are following। मान लीजिए कि इन सेवरल ऑब्जर्वेशन यानी अनेक बार देखने पर वी गेट द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ ए रॉड और फॉलोइंग। मान लीजिए कि हमको एक बार मिला x1, दूसरी बार मिला हमें x2, तीसरा मिला हमें x3, ये x है, x4 एंड x5, 5 बार हमने मापा, 5 तरह का वैल्यू आया। तो इसका हम मीन वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ध्यान सुनिए। हम इसका सबसे पहले निकालेंगे कौन चीज, तो जिसको बोलते हैं ना एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबको जोड़कर मीन वैल्यू निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक्यूरेट वैल्यू, इसे हम जनरली ऐसे लिख देते हैं यहां पर हम एक्सेल बस ऐसे करने का मतलब कि मीन निकालना, औसत निकालना। तो ये क्या होगा, ध्यान दीजिए क्या होगा, तो सारे ऑब्जर्वेशन जो है हमारे सारे ऑब्जर्वेशन सबको जोड़ लीजिए। पहला बार कितना आया था, दूसरा बार कितना आया था, तीसरा बार कितना आया था, चौथा बार कितना आया था, पांचवा बार कितना आया था, और उसमें 5 से भाग दे दीजिए। ये हमारा निकल गया एक्यूरेट वैल्यू या मीन वैल्यू। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम एक्यूरेट वैल्यू या मीन वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हर बार माप में हमारा क्या एरर आया था, जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, वो हम निकालते हैं। यहाँ 5 था तो 5 से भाग दिया। अगर इस तरीके से एक प्रयोग में, अगर मैं इन जनरल बात करूं, अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर ये बहुत सारा x4, x5 डॉट 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 xn तक होता मान लीजिए, तो इस तरह से x5 प्लस डॉट 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 xn तक जोड़ते, तो फिर हमारा नीचे में क्या हो जाता, हमारा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो फिर हमारा जो ये हो जाता वो हमारा n हो जाता। देख रहे हैं, अगर हम बहुत बार प्रयोग कर रहे हैं, n बार माप रहे हैं, एक बार ये लंबाई आया किसी रॉड का, फिर अगली बार ये आया, फिर अगली बार आया, अगली बार ये आया, अगली बार ये, ऐसा nवां बार में एक्शन आया। तो एक्यूरेट वैल्यू जाने का तरीका है सबका मीन मान निकालिए। एक्यूरेट वैल्यू ऐसे बार लगाने का मतलब कि सबका मीन निकाल लेना, ये तरीका है।
अब हमको ये जानना है कि हर बार जो हम मापे हैं उसमें क्या क्या एरर आते गया, यानी एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट एरर। ये कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। एब्सोल्यूट एरर जो निकालते हैं वो होता है वास्तव में सारे एरर्स का, यानी डेल्टा एक्स बार। ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो पहला बार कितना एरर था, एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन डेल्टा x1 क्या था, तो ध्यान दीजिएगा पहला ऑब्जर्वेशन हमारा था x1 और ये जो हमारा एक्यूरेट वैल्यू है x है। तो ध्यान दीजिएगा इस एक्यूरेट वैल्यू में से इस x1 को घटाइए, ये पहला बार का था, इसलिए एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन, यानी दूसरी बार जो x2 मापे थे उस बार कितना हमारा एरर था, डेल्टा x2 बराबर x बार, ध्यान दीजिएगा, माइनस x2। x बार मतलब जो एक्यूरेट वैल्यू है और हमारा ऑब्जर्वेशन में क्या मिस्टेक था। इसी तरीके से इस प्रोसेस को हम बार बार दोहराते जाएंगे, इस तरह से बार बार करते जाएंगे, बार बार करते जाएंगे। इस तरह से एरर इन nth ऑब्जर्वेशन, ध्यान दीजिएगा एरर इन nth ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इन nth ऑब्जर्वेशन, ध्यान दीजिएगा, तो डेल्टा xn क्या होगा, xn x बार और माइनस xn। ध्यान देना है ये जो मान आएगा डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3, ये प्लस माइनस कुछ में भी आ सकता है, कुछ में भी आ सकता है। तो एब्सोल्यूट एरर जानने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट एरर जानने के लिए क्या करेंगे हम, डेल्टा x बार जानने क्या करेंगे हम, डेल्टा x1 जो भी आया उसको प्लस में, डेल्टा x2 जो भी आया उसको प्लस में लेना है हमेशा। इस तरह से जितने हैं सबको लेते जाइए, डेल्टा xn जो भी आया है ये n से भाग दे दीजिए, ये हमारा निकल गया एब्सोल्यूट एरर। ध्यान दीजिएगा अब एब्सोल्यूट एरर जब आपको पता चल चुका है कि कैसे निकलता है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सीखिए, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी अब फाइनली वो चीज क्या है वो कैसे लिखेंगे वो देखिए ध्यान से। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे मैं थोड़ा सा अलग कलर से लिख दूं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वो जो संख्या होगा जो हम निकालना चाह रहे थे वो वास्तव में क्या होगा, तो ये जो हमारा एक्यूरेट वैल्यू आया था सबका एवरेज निकाल के, उसमें ज्यादा या कम प्लस माइनस ये जो हमारा डेल्टा एक्स बार यानी एब्सोल्यूट एरर जो है उसको कर देंगे। इसी प्रकार से हम उसको लिखते हैं, दर्शाते हैं, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से। ये हमारा फाइनल आंसर जो आया, हमारा फाइनल आंसर वो यही आया कि वो चीज कितना होगा, तो जो हमारा एक्यूरेट वैल्यू है उसमें प्लस माइनस ज्यादा या कम हो सकता है जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है। तो इस प्रकार से लिखते हैं। आपको भी क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा, हम एक उदाहरण देते हैं, हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, एक हम एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए एक हम उदाहरण शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक मिनट।
ये क्वेश्चन है जो अभी हम आप लोगों को शेयर किए हैं। यहाँ देखते हैं हमारे व्हाट्सएप पर खुल के आता है कि नहीं। एक क्वेश्चन हम देखना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन हम ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को सीधा कर ले। अरे यार कहाँ चला गया। इस क्वेश्चन को हम क्रॉप से लेकर चलिए। इस क्वेश्चन को लेकर के हम चलते हैं बोर्ड पर। आइए देखिए। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग शायद दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं, सिलेक्शन में जाकर थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। अब दिखाई दे रहा होगा। चलिए, कहता है कि द डायमीटर ऑफ ए थिन वायर इज मेजर्ड विथ ए स्क्रू गेज इन सक्सेसिव मेजरमेंट। बार बार के माप में मापा जाता है। द वैल्यूज ऑफ डायमीटर ऑफ वायर आर, ध्यान दीजिएगा क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसे मैं ब्लू कलर व्हाइट कलर कर लेता हूं। क्या क्या आता है ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में बना रहा हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। एक बार मापता है x1 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 2.04 mm। अगली बार मापता है x2 इक्वल टू 2.06 mm। अगली बार नापता है x3 इक्वल टू 2.08 mm। और अगली बार मापता है x4 इक्वल टू 2.07 mm एंड x5 इक्वल टू मापता है 2.05 mm। तो कहता है द मीन वैल्यू ऑफ द डायमीटर। मीन वैल्यू मतलब एक्यूरेट वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। तो आपको एक में पूछ रहा है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब एक्यूरेट वैल्यू, यानी आपको कह रहा है निकालने के लिए x बार। तो कैसे निकालोगे, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं पेज को, एक नया पेज ऐड कर लूं, इसको ऊपर कर लेता हूं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चूंकि हम आगे बढ़ने वाले हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। ओके, ध्यान से देखिए। तो इस प्रकार से ये सारे मान हमें यहां पर पता चल चुके हैं। अब मीन वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे हम, x बार इक्वल टू, अरे यार भाग क्यों रहा है, हम क्या करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। अब बट्टा में 5 टर्म है ना, 5 बार,
ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो कर लेंगे। ये 5 है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फाइव, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सबको ऐड करिए, 2.04 प्लस 2.06 प्लस 2.08 प्लस 2.07 2.07 प्लस 2.05 बाई 5, सबको ऐड करके देखिए कितना आता है। तो क्या हो जाएगा, 5 7 5 12 8 20 6 26 4 30 0 हाथ में 3 3 3 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 10.32 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा हमारा 5 गुना 10 5 36 0.6। सॉरी बच्चों, ये यहाँ पर लिखने में गड़बड़ा गया। ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 5 दूना 10.06 mm, यानी ये हमारा निकला, क्या निकला हमारा, द मीन वैल्यू ऑफ द डायमीटर। दूसरा में कहता है एरर इन सक्सेसिव मेजरमेंट, हर बार कितना एरर हुआ। ध्यान दीजिएगा, दूसरा पार्ट इसका दूसरा पार्ट, एरर इन सक्सेसिव मेजरमेंट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यानी हमें निकालना है हर बार कितना एरर हुआ सक्सेसिव मेजरमेंट में। तो वास्तव में पहली बार जो हमें एरर हुआ होगा, पहली बार, अब यहाँ तो हम x1 x2 x3 इस तरह से लिख दिए हुए हैं, तो इसको हम अब कोई ऐसा चिन्ह प्रयोग करना होगा, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। चलिए ठीक है, तो पहला बार जो एरर हुआ होगा हमारा डेल्टा x1, वो कितना हुआ होगा, x बार अब माइनस ये जो x1 था, तो x बार हमारा कितना है, ध्यान दीजिएगा, 2.06 और माइनस x1 हमारा कितना है 2 पॉइंट, देखिए ना x1 का मान हमारा है 2.04, तो ये घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 0.02, ये पहला बार आया। डेल्टा x2 कितना आया होगा, x बार माइनस x2, यानी 2.06 माइनस हमारा जो x2 है वो भी 2.06 है, यानी 0 आया। डेल्टा x3 कितना आएगा हमारा, x बार माइनस x3, 2.06 हमारा x बार है, और x3 हमारा x1 x2 x3 हमारा 2.08 है, 2.08 घटाएंगे माइनस 0.08 आ गया, देखिए ध्यान से, सॉरी 0.2 आ गया, 2 आ गया, देखिए माइनस में आ गया। डेल्टा x4 हमारा कितना होगा, x बार माइनस x4, 2.06 माइनस x4 हमारा कितना है, x1 x2 x3 x4 हमारा है 2.07, यानी माइनस 0.01, और हमारा x5 हो जाएगा, डेल्टा x5 ये हमारा हो जाएगा x बार माइनस x5, यानी 2.06 माइनस 2.05, यानी माइनस नहीं सॉरी प्लस, थोड़ा 0.5 है, 0.5 ये हमारा हो जाएगा प्लस 0.01। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का जवाब निकल चुका है। ध्यान दीजिएगा, सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन में हमारा कह रहा था कि निकालिए एरर इन सक्सेसिव मेजरमेंट, और थर्ड हिस्से में कर रहा है, तीसरे हिस्से में कर रहा है, ध्यान दीजिए, तीसरे हिस्से में जो कह रहा है वो कह रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालने के लिए कह रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा,
वो ध्यान दीजिए, इधर जगह है, यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ कलर बदल कर, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को यहाँ बाकी हिस्से में निकालते हैं। तीसरा हिस्सा मीन एब्सोल्यूट एरर, देखिए ध्यान से। मीन मतलब औसत, एब्सोल्यूट AB एब्सोल्यूट एरर मतलब हमें डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर है हमारा और उसका मीन निकालना है, यानी मॉडुलस ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा x2, इस तरह से सबको ऐड करते हुए चलना है। मॉडुलस ऑफ डेल्टा x5 बट्टा 5 ऐसे कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा सबका प्लस में लेना है। 0.2 0.02 प्लस 0.00 प्लस 0.02 प्लस 0.01। देखिए इस माइनस वाला को भी हम प्लस में, इसको भी हम प्लस में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, सबको प्लस में लिख रहे हैं। 0.01 अब प्लस फिर 0.01 बाई 5, यानी कितना हो जाएगा? 1 2 2 4 2 6 6 0.0 बाई 5 यानी 0.012 ये हो गया। देख रहे हैं आप, अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर में उत्तर देना होगा तो फिर हम उसी हिसाब से सोच लेंगे कि कितने अंकों में उत्तर देना है। अब हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, बस एक लाइन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ आखिरी में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी लेंथ ऑफ रॉड क्या होगा? लेंथ की डायमीटर था, एक मिनट देख लेता हूँ। डायमीटर ऑफ थिन वायर, तो डायमीटर ऑफ थिन वायर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे लिखेंगे हम? देखिए, therefore diameter of thin wire क्या हो जाएगा हमारा? ध्यान दीजिएगा, तो हमने क्या सीखा था? एक्स बार अब प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार, यानी हमारा जो एक्स बार का मान था, हमारा जो मीन वैल्यू का मान था हमारा, वो था 2.06। अब प्लस यानी ज़्यादा या कम हो सकता है, कितना से? 0.012 mm। ये हमारा एग्जैक्ट इतना में इतना ज़्यादा या इतना कम हो सकता है, क्योंकि डेसिमल के 2 अंक के बाद ही लेना हमें, ध्यान दीजिएगा, डेसिमल के 2 अंक के बाद ही लेना है हमें, यहीं तो लेना है, तो हमारा ड्रॉप डिजिट होगा। और ये ड्रॉप्ड डिजिट ये छोटा है 5 से, यानी हम इसको चाहे तो इसको छोड़ देंगे तो सीधे 2.06 प्लस माइनस 0.01 mm, इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? बताइए, समझ पा रहे हैं कि नहीं? सचिन कुमार, ओके, हाँ, अभिनव आनंद, चलिए, हाँ, लाइट अभी कट गया है, जस्ट 1 मिनट। चलिए, तो आज हम 11वीं की क्लास यहीं तक रखेंगे। हमने आपको एरर में सिखाया कि मीन एक्यूरेट वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, और ध्यान दीजिएगा एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, हमने ये भी सिखाया आपको। एक बार मैं थोड़ा सा बैक करके दिखाता हूँ। मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू वो कैसे निकालते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यहीं तक रहेगी हमारी पढ़ाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आज यहीं तक। अब हम 12 का लेक्चर शुरू करेंगे। ओके।